इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो आपके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें मोशन जब परफॉर्म होता है तो हमें उससे कुछ रिलेटेड इक्वेशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को निकालने के लिए, जैसे कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें 3 तरीके की इक्वेशन होती हैं जो कि आप 9th में भी पढ़े होंगे। v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। तो ये 3 जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके कुछ सब केसेस बनते हैं। पहला केस इसमें ये है कि जब बॉडी रेस्ट पे हो तो हम सभी जानते हैं कि इसका u क्या है। u है एक इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी रेस्ट पे से स्टार्ट हुई है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो शुरुआती वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब ये u बराबर 0 हो जाएगा तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन में u की जगह पे 0 रख दें तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। v = at, s = ½ at² एंड v² = 2as। और अगर बॉडी मोशन में थी बट अब वो रेस्ट पे आ चुकी है तो तब इस केस में क्या होता है कि जो v होता है वो 0 हो जाता है। तो अगर हम तीनों इक्वेशन में v को 0 रख दें तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। u = at, s = ut - ½ at² एंड u² = 2as। अब हम ये तीनों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं कैलकुलस मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इसमें प्रूफ करेंगे जो कि होती है v = u + at। तो इस इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलेशन मीन्स हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ करना है। तो हमने इसमें माना एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी है u और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। जब वो t समय बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और उसकी ये फाइनल वेलोसिटी रही। तो हम सभी जानते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा dv = a.dt। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम रखेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हम कैसे रखेंगे, देखिए, जब बॉडी स्टार्ट हुई तो उसकी वेलोसिटी थी u और जब वो रेस्ट पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी थी v। तो u और v, तो बॉडी ने कैसे मूव किया, u से लेके v तक, मतलब u से उसकी स्पीड स्टार्ट हुई और v पे एंड हुई। तो हमने लिमिट भी इस तरीके से रख दी, u से लेके v तक। और जो टाइम है वो देखिए 0 सेकंड से शुरू हुआ होगा और t सेकंड तक कुछ गया होगा टाइम, तब तक बॉडी ने मूव किया। तो हमने 0 से t तक यहाँ पे रख दिया और एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमने उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। इसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। तो यहाँ पे dt की जगह t आ गया इंटीग्रेशन और dv की जगह v आ गया। अब हम लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए, हमने से करा तो v पहले प्लेस करेंगे तो v - u, इसी तरीके से t - 0। तो अब सॉल्व करने पे देख सकते हैं v - u = at, जिसको हम लिख सकते हैं v = u + at। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। चलिए हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, s = ut + ½ at²। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे मैं इसे x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसे हम dt से जब डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो हमने वही किया। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो dx = v dt आ गया और v की जगह पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू रख दी u + at की।
तो हमने v की जगह क्या रख दी, u प्लस ए टी, आप देख सकते हैं। फिर dx बराबर आ गया u प्लस ए टी डी टी। अब सबसे पहले हम करेंगे dt का मल्टीप्लाई अंदर, तो देखिए किस तरीके से होगा, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो देखिए डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किस तरीके से होगा, मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होगी फिर उसने अब जब चलना स्टार्ट किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज हुआ होगा, 0 से लेके s तक गया हुआ, और s कोई वैल्यू होगी 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, कितना भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिमिट पे रख दिया लोअर लिमिट 0 से लेके s तक, और ये dx क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। इसी तरीके से टाइम कैसे गया होगा, 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ होगा टाइम और कोई भी t सेकंड तक गया होगा, t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे t लिया हुआ है। और u कांस्टेंट है, मतलब शुरुआत में उसकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू तो रही होगी, तो हमने उसे इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। इसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन को भी इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dt का dt हो जाएगा, एंड dt का यहाँ पर हो जाएगा t। तो जब t हो जाएगा तो ये t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट रख दी तो s माइनस 0 t माइनस 0 यू टी आ जाएगा, और t स्क्वायर माइनस टी तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी अपॉन डी टी। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें dx का ऊपर भी और नीचे भी, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया, इस x को यहाँ ले लिया और t को हमने x की जगह पे लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे हम 2 इंटू 3 लिखें या हम 3 इंटू 2 लिखें, बात तो एक ही है। तो डी वी अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ है, और डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो v डी वी इधर आ गया और a डी एक्स इधर आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो लिमिट कैसे रखेंगे, u से स्टार्ट हुआ था वेलोसिटी और v तक ख़त्म हुआ, तो u और v लिख दिया हमने यहाँ पे। ऐसी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होगा और x तक जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और dx का आ जाएगा x। और जब हमने लिमिट प्लेस करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। आप s लें या x लें, दोनों ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो दोनों ही सही है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक कार दी हुई है जो कि इनिशियल वेलोसिटी जिसकी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसी में हमें दिया गया है एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे लिए 2 है और u 72 है। तो हमसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगा 3 सेकंड के बाद। तो हमसे t दिया गया है हमें 3। तो देखिए हमें u में पता है, हमें a पता है और हमें t पता है, और हमसे पूछा गया है, हमसे v पूछा गया है और s पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और v हमें निकालना है, u हमें दिया है 72 पर। अगर हम इसको चेंज करेंगे पहले किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये भी हमें मीटर पर सेकंड में दी है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करते हैं तो हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 20। मतलब u की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस ए टी, ए कितना है 2 है और t कितना है, टाइम हमें 3 सेकंड दिया गया है, तो 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 26। मतलब वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 26। तो आप इसका ये सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन में देखिए आपको u दिया गया है और हमने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/18 का, तो ये डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और एक्सेलरेशन हमें 2 और टाइम हमें 3 दिया गया है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखिए u 20, a 2 और t 3, तो आ जाएगा 26 मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना है s, तो s हम निकाल सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए वरना आप उससे भी निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as।
तो हमने अगर ये फार्मूला लगा दिया तो यू टी, तो यू हमें दिया 20, टी हमें पता है ये हाफ कांस्टेंट है, ए की वैल्यू 2 है और टी की वैल्यू 3 है। तो सॉल्व करने पे को 69 मीटर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। तो हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। शुरुआत में तो 0 ही है ना उसकी वेलोसिटी। फिर उसने एक्वायर कर ली कोई वेलोसिटी v, कितने की? 12 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम दिया गया है इन 5 सेकेंड्स। उसने 5 सेकेंड में ये काम किया है, तो t बराबर आ गया 5। तो हमसे एक्सेलरेशन और डिस्टेंस पूछा गया है, तो बस हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v = u + at। v हमें दिया गया है 12, u दिया है 0 और a हमें निकालना है और t हमें 5 दिया हुआ है। तो ये तो हो जाएगा 0, एक हट गया, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 5a। तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 2.4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2.4। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं s = ut + ½ at²। तो देखिए u 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अकेले बचेगा s = ½ at²। तो t हमें दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाफ, a आ गया 2.4, और जो मतलब एक्सेलरेशन, मतलब ये एक्सेलरेशन तो हमने रख दी, टाइम दिया है 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो 1.2, तो 25 × 1.2 होता है 30। तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगा 30 मीटर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस